एक छोटे से घर में माँ, बेटा और बहू रहते थे। घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले बेटे की शादी हुई थी। माँ को भी लगा था कि अब उसके जीवन में एक बेटी आ गई है। एक दिन बेटा अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठकर बात कर रहा था। वो थोड़ा परेशान था। उसने कहा, मेरी नौकरी दिल्ली में लग गई है और मुंबई में भी एक अच्छा मौका मिल रहा है, लेकिन मैं दोनों जगह का खर्च नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें और माँ को साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए सोच रहा हूँ कि माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दें। ये सारी बातें पास वाले कमरे में बैठी माँ सुन रही थीं। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी को और बहू का असर इतना जल्दी बढ़ गया। मैंने तो अपने बेटी को लोगों के घरों में काम करके पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज वो ही मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। माँ का दिल टूट चुका था। तभी बहू की आवाज आई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। माँ कहीं नहीं जाएंगी। मैं और माँ यहीं रहेंगे। बेटा चौंक गया। लेकिन खर्चा कैसे चलेगा? उसने पूछा। बहू मुस्कुराई और बोली, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। स्कूल में पढ़ाकर या ट्यूशन देकर मैं इतना कमा लूंगी कि मैं और माँ अपना गुजारा कर सकें। फिर उसने बहुत भावुक होकर कहा, सोचो, अगर माँ में भी तुम्हें बचपन में किसी आश्रम में छोड़ दिया होता तो क्या आज तुम इस मुकाम पर होते? उन्होंने दूसरों के घरों में काम करके तुम्हें पढ़ाया है और आज हम उन्हें अकेला छोड़ दें? बेटा चुप हो गया। बहू ने आगे कहा, तुम पहले अपनी नौकरी में सेटल हो जाओ। जब सब ठीक हो जाए एक बड़ा घर ले लेना, फिर हमें भी अपने पास बुला लेना। माँ तो वृक्ष की तरह होती हैं, जो हमें सिर्फ छाया ही नहीं बल्कि जीवन भर फल भी देती हैं। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसे लगा जैसे बहू नहीं, सच में उसे एक बेटी मिल गई है। बेटा भी अपनी गलती समझ चुका था। उसने माँ के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। सीख: सास बहू का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं बल्कि प्यार और सम्मान का रिश्ता होता है। अगर इसमें समझ और इज्जत हो तो ये रिश्ता माँ बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत बन सकता है।